स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा उसको देखिए और समझिए बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। नहीं बन पाएगा तो चलिए मेरे साथ, और बन पाएगा तो सॉल्व करके आंसर का वेट करिए। क्या बोल रहा है? अ कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 मिलीमीटर। एक कॉपर वायर है, गिवन सॉल्व, गिवन कॉपर वायर है, कॉपर वायर का डायमीटर कितना दे दिया? 0.5 मिलीमीटर। रेजिस्टिविटी दे दिया 1.6 into 10 to the power minus 8 ohm meter. What will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm? 10 ओम अगर मैं रखूं इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस तो लेंथ कितनी होगी ये फाइंड करना। हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज? कितना रेजिस्टेंस चेंज होगा इफ द डायमीटर इज डबल्ड? यदि मैं डायमीटर को कितना कर दूं? डबल। तो पहले जो डाटा हमको क्वेश्चन में दिया है आसानी से निकाल लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या क्या होता है भैया, मान लेता हूं एक कॉपर वायर है और ये कॉपर वायर है और इस कॉपर वायर की लेंथ मैंने क्या सपोज कर रखी है? L। ये लेट करके रखा हूं और इसका डायामीटर कितना है? पूरे इतना हो, यहां से लेकर ये जो डिस्टेंस है ना वो डायामीटर है। ये डायामीटर कितना दे दिया है? डायामीटर दे दिया अभी 0.5 मिलीमीटर। ये डायामीटर दे दिया है, ठीक है। और कुछ तो नहीं दिया, और दिया है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को, अब वायर है, कॉपर वायर है, तो कॉपर वायर कोई मटेरियल से मिलकर बना होगा। जिस मटेरियल से मिलकर बना होगा उसका कुछ ना कुछ तो रेजिस्टिविटी होता ही है। तो उस कॉपर वायर का रेजिस्टिविटी कितना है? याद रखना भैया, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस बोथ आर डिफरेंट हियर। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस सेम नहीं होता है, दोनों अलग अलग है। रेजिस्टिविटी रो कितना दे दिया? रेजिस्टिविटी रो की वैल्यू दे दिया है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर। रेजिस्टेंस भी दिया है सवाल में, रेजिस्टेंस आर की वैल्यू कितनी दे रखी है भैया? रेजिस्टेंस आर की वैल्यू दी है 10 ओम। ठीक है, इतना ही डाटा हमको दिया है और अगले पार्ट में जो सवाल बोल रहा है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। पहले इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं कि इस पूरे वायर में लेंथ कितनी होगी। हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है पहले से, हमारे पास जो डाटा है उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, हमने कुछ अलग से नहीं लाना है। हमने जो पहले पीछे कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है, जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, जो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, उसके अकॉर्डिंग जो भी बनता है। हम क्या कर रहे हैं, सिंपल सी बात है कि हमने रेजिस्टिविटी का एक फॉर्मूला या रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। वी नो दैट व्हाट, कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द गिवन वायर या एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन का जो भी एरिया। और रेजिस्टेंस यहां से कांस्टेंट, ये जो प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है उसको हटाता हूं तो एक मेरे को कांस्टेंट मिलता है, एक वैल्यू मिलती है जिसको मैं रेजिस्टिविटी बोलता हूं रो, L/A। और ये किसी भी वायर के लिए कांस्टेंट होता है। तो रो की जो वैल्यू मिलेगी यहां पे वो मिलेगा RA/L। और अगर L देखूंगा, L है लेंथ ऑफ वायर जो मैंने सपोज किया हुआ है, L की वैल्यू यहां से मिल जाएगी RA/ρ। इसको इक्वेशन कौन सा मान लेता हूं? फर्स्ट मेरे पास R की वैल्यू है, मेरे पास A की वैल्यू, A यानी एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। किसी भी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। एरिया भी मिल जाएगा और रेजिस्टिविटी भी मिल जाएगी। तो हम L आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कैसे करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखें। L इक्वल टू R की वैल्यू कितनी है भैया? R की वैल्यू 10 ओम है। सारे को SI यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। ध्यान रखना, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आप एक यूनिट के साथ जाए, एक नहीं, एक की वैल्यू SI में है, एक की वैल्यू सीरीज में है, एक की वैल्यू कोई और यूनिट में है और सॉल्व कर रहे हैं, आंसर आ ही नहीं रहा, मैच नहीं करेगा। तो जिसको भी सॉल्व करना है आप सारे वैल्यू को SI यूनिट में रखें। तो R की वैल्यू कितनी होगी? 10 ओम। A कितना होता है भाई? इसका एरिया कितना होगा? एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। भाई डायमीटर कितना होता है? 2 इंटू आर। R की वैल्यू कितनी मिलेगी? D/2। R की वैल्यू कितनी मिलेगी भैया? D/2। तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। एरिया L की वैल्यू, रेजिस्टिविटी की वैल्यू
1.6 इंटू 10 टू द पावर -8। ठीक है, L की वैल्यू L 10 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, R की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, D/2 D/2 का होल स्क्वायर 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -6, जैसे का तैसा मैंने यहाँ पे लिख दिया। L की वैल्यू कितनी मिलनी है, 10 से इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 1.10 क्या हो जाएगा, एक डिजिट खिसक जाएगा, वो भी इस साइड मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए। 31.4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है भाई, डी की वैल्यू मेरे पास 0.5 मिलीमीटर। याद रखिए 1 मिलीमीटर में 10 टू दी पावर -3 मीटर होता है। 1 मिलीमीटर में कितना, 10 टू दी पावर -3, तो d की वैल्यू आ जाएगी 0.5 और इस मिलीमीटर की जगह 10 टू दी पावर -3 मीटर। मीटर सारे, ये भी मीटर में, सारा कुछ मीटर में, मैंने SI में लिख दिया, अपॉन 2 और ये होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -8 ओम मीटर। ये भी SI में है, हमको ज्यादा कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। 31.4 इंटू 0.5, मैंने 5 लिया, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो नीचे चला जाएगा, 10 टू द पावर -3 और एक जीरो इसका नीचे चला गया। ध्यान से, पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उतने जीरो नीचे आप लगा सकते हैं। और ये होल स्क्वायर, और मैंने कुछ करना नहीं है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8। अब इस स्क्वायर को इनके सामने थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूं। 31.4, 5 5 जा 25, इसका 2 बार होगा तो 10 टू द पावर 3 2 जा 6, 20 का 2 बार होगा तो 2 दूना 4, 400 और डिवाइडेड बाई कितना भैया, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8। ठीक है, इसको मिटाता हूं मैं, उम्मीद है आप लगा लिए होंगे, कैमरा चालू है तो ठीक है। वैल्यू ध्यान रखिए आप, जो वैल्यू मैंने अभी आपको बताई, कुछ करने की जरूरत है ही नहीं इसमें। थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म आपका स्ट्रांग है ना तो ये सवाल बन जाएगा, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। 31.4 इंटू 25 इंटू 10 टू दी पावर -6, ये इसके साथ चला जाएगा नीचे वाले टर्म में। 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -8 इंटू 400। आसानी से सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे। -8 है, 10 की पावर में ऊपर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा। 31.4 25 10 टू दी पावर -6 और ये 10 टू दी पावर +8 हो जाएगा। आप 8 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू एक जीरो के साथ इसका मल्टीप्लाई होगा तो 16 इंटू 4 जीरो, इन दोनों, अरे भैया इसके साथ इसका मल्टीप्लाई होगा, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो को खा लेगा, एक जीरो को खा लेगा तो बचा 40 और बन जाएगा 16। इसमें क्या प्रॉब्लम है। 31 पॉइंट, और ये नहीं बनता तो थोड़ी मैथमेटिकल टर्म स्ट्रॉन्ग करो, घर पे लगाओ, बार बार प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से बनता है। आप प्रैक्टिस करते नहीं तो आपसे चीजें नहीं आती, क्या लगता है एक बार देखने से बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है तो जाके घर में अच्छे से बनता है, समझ में आता है ये सारे टर्म अच्छे से। 25, अब माइनस और प्लस तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10 टू दी पावर 2 मिलेगा आपको। 16 इंटू 4 जीरो, एक जीरो नीचे है और इसको मैं 10 टू दी पावर 2 को मैं 10 इंटू 10 लिख सकता हूँ। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा। एल की वैल्यू हमको देखने को मिलेगी 31.4 इंटू 25 इंटू 10, 16 4 जा 64। अब इसको कटा लेते हैं, कट करा लेते हैं, 10 का मल्टीप्लाई इससे करा लेता हूँ। 31.10 से होगा तो 4 इंटू 20, ये 64, 2 से कटा लेता हूँ। 2 3 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 और 1 बचा, 2 5 जा 10 और 1
2 7 जो 40, ठीक तो कटाया भाई, कहाँ गलत कहाँ किया, ठीक तो है। ये 157 आया है, 157 इंटू 25, इसको सॉल्व करने से हमको मिल रहा है 122.656 और इसको लिख सकते हैं 122.66 और ये मिल गई लेंथ ऑफ द वायर और लेंथ की यूनिट होती है मीटर। तो लेंथ अपन को कितना मिल गया, लेंथ की वैल्यू मिल गई 122.66 मीटर। अब हमको लेंथ मिल गई है तो पहला पार्ट है कि फाइंड द या हाउ मच लेंथ यू हैव टू टेक हियर। लेंथ मेरे को मिल गया 122.66 मीटर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ डायामीटर ऑफ द वायर इज डबल्ड, डायामीटर को मैंने डबल कर दिया तो अभी जो d था उसको 2d ले लूंगा और ये d डैश बन जाएगा, डायामीटर डबल हो गया, ठीक है, डायमीटर को डबल कर दिया 2d हो गया। कर लेते हैं, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो पहले d कितना दिया था भाई, 2d दिया था 0.05 मिलीमीटर, 0.05 ही दिया था ना, 0.5 दिया था, सॉरी 0.5 मिलीमीटर। मल्टीप्लाई करा लेते हैं, d डैश कितना आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करा लेते हैं, आंसर आ ही जाएगा 5/10, 5 2 जा 10 और ये 10 से 10 कैंसिल, अप्रोक्सीमेटली 1 मिलीमीटर के अकॉर्डिंग d 1 मिलीमीटर आ गया। 1 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, रिजल्टेंट कितना आएगा, d डैश 1 इंटू 10⁻³ मीटर, ये हमारा आ गया डायामीटर। अब चाहे तो आसानी से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं, इसको मैं मिटा रहा हूं, आसानी से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, d डैश है, d डैश मेरे को पता है, मेरे को रेजिस्टेंस लाना है कितना है, रेजिस्टेंस लाना है कितना है, तो मैंने एक फार्मूला भी आप लोगों को बताया, रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। रेजिस्टेंस इसको मैंने इक्वल में कर देना है, ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को, और हमको मिलता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इट इज डिपेंड ऑन द मटेरियल, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है भैया, ये लेंथ पे डिपेंड नहीं करती है। रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, लेंथ और कितना एरिया वो डिपेंड नहीं करता। आप चाहे इतना छोटा कॉपर का वायर रखें या इतना सारा कॉपर का वायर रखें, दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होती है, क्योंकि ये डिपेंड मटेरियल पर करता है। कॉपर की है तो कॉपर की मर्जी चाहे इतना सा हो या 1 क्विंटल हो, दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होती है, रेजिस्टिविटी बदलती नहीं है एक मटेरियल की। कॉपर और एल्यूमिनियम है तो दोनों की रेजिस्टिविटी अलग अलग होगी। लेंथ और बाई एरिया, मेरे को रेजिस्टेंस चाहिए तो रेजिस्टिविटी कितना दिया था, 1.6 इंटू 10⁻⁻², कितना दिया था, सवाल देखना पड़ रहा है, सवाल देखना पड़ रहा है। रेजिस्टिविटी दिया था 10⁻8 ओम मीटर, तो 1.6 इंटू 10⁻8। आपने अभी लेंथ की वैल्यू निकाली कितनी, 122.66। मैं अप्रोक्सीमेटली 122 रख के चल रहा हूं, आगे पीछे आंसर आएगा, आप मैनेज कर लेना। 6 कर देता हूं, जो अभी मैंने क्या बोलते हैं लेंथ की वैल्यू, अभी लेंथ ऑफ वायर निकाले ना 122 पॉइंट समथिंग आया। एरिया कितना मिला अपन को, एरिया मिल जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर की जगह आर डैश कर देता हूं, इसको भी सॉल्व कर लेते। 1.6 इंटू 10⁻⁻8 122.66, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू को लिख सकता हूं, डायमीटर कितना होता है 2r, डैश लगा दो, आर डैश की वैल्यू d/2, तो इसको लिख सकता हूं d डैश/2 का होल स्क्वायर।
1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू 122.66, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 123 बोल दे रहा हूं, नहीं 122 ही बोल दूं, कटाने में थोड़ा ठीक लगेगा। आगे पीछे वैल्यू आएगी। डी डैश की वैल्यू कितनी, डी डैश की वैल्यू अभी हमने निकाला 10 टू द पावर -3/2 और ये स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, आसानी से आंसर आ जाएगा। ये आता है ना, आना चाहिए भाई, ध्यान रखिए। नहीं आता तो कमेंट में बताइए, इस पर भी अपन डिस्कस कर सकते हैं। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू 122। 122 इसलिए ले रहा हूं क्योंकि कट कराने में थोड़ा सा आसान होगा, आगे पीछे वैल्यू आएगी, इतना मैनेज हो जाएगा। 3 पॉइंट एग्जैक्ट चाहिए तो आप मल्टीप्लाई करा सकते हैं। इसको सॉल्व करिए, 10 टू द पावर -6 और 2 टू जा 4 ऊपर चला जाएगा और -6 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 1.6 इंटू 10 टू द -8 और 10 टू द पावर -6 की जगह +6 और इंटू में 122 और 4 कहाँ जाएगा, 4 भी सबसे ऊपर चला जाएगा। 4 को मैंने यहां लिख लिया, डिवाइड में 1 पॉइंट ये बचा आपका। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4 इंटू 1.6, इन दोनों को सॉल्व करेंगे 10 टू द पावर -2 आएगा, इंटू 122 डिवाइडेड बाई 3.14। आर की वैल्यू 4 इंटू 1.6 इंटू 122 और ये 10 टू द पावर 2 नीचे चला जाएगा तो +2 का हो जाएगा और 3.14 ये। आर की वैल्यू 4 इंटू 1.6 इंटू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लेते हैं, इन दोनों का, नहीं तो इसको कट करा लेते हैं। 2 1 जा 2 और 1 बचा 2 5 जा 2 7 जा 2 2 जा 4 और 2 का इसमें 2 चौके 8 2 चौके 8 2 1 कम तो ठीक है। 1.6 और ये कितना आ जाएगा 1.57 इंटू 10 टू द पावर 2, दोनों का मल्टीप्लाई कराऊंगा 288 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाई कितना, तो ये 100 हो जाएगा ना भैया। 10 इंटू 10 लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2 को, और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 157। इसको कराने से 2.87 ऐसे कुछ करके आंसर आ रहा, इसको 2.9 अप्रोक्सीमेटली लिख सकता हूं। ये है हमारा आंसर। और हमने यहाँ पे 122 पॉइंट और की जगह मैंने और कुछ लिया, ध्यान रखिए। तो हमने क्या किया, अगर आप एग्जैक्ट रख रहे हैं वैल्यू तो आपको मिलेगा 2.5 ओम के करीब रिजल्ट मिलेगा। तो आप इतना भी रखते हैं तो आंसर लगभग सही है, आप इतना रखते हैं तो आपको नंबर मिलना चाहिए।